बाबरी का बवंडर आ गया है और 6 दिसंबर को ममता के विधायक कह रहे हैं कि हम बाबरी के लिए पूरी तैयारी करने वाले हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं, देखिए बाबरी मस्जिद बनाने के पोस्टर लग गए मुर्शिदाबाद में। फुल फ्रेम दिखाइए, ये पोस्टर लगाए ममता के विधायक ने। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इसके लिए पश्चिम बंगाल में हिंदू सनातन यात्रा निकालने वाले हैं। यानी एक तरफ बाबरी की बात तो हिंदुओं की यात्रा की तैयारी। हिंदुओं ने 6 दिसंबर की पूरी तैयारी की है और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इसी तर्ज पर गीता पाठ की तैयारी हो रही है। अगर वो बाबरी की बात कहेंगे तो यहां गीता पाठ होगा, देखिए जरा। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। क्या 6 दिसंबर को बंगाल में बवंडर आने वाला है? क्या ममता बनर्जी बंगाल को हिंसा की आग में झोंकना चाहती हैं? क्या चुनावी फायदे के लिए हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर भड़काऊ तकरीर दे रहा है? ये वो सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से देश में पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब बाबा बागेश्वर ने दिया। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। हिंदुओं ने ऐलान कर दिया, चाहे कलकत्ता हो या मुर्शिदाबाद, बाबरी की याद जहन में रहे तो ठीक, अगर नींव डालने की कोशिश हुई तो जवाब करारा मिलेगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ममता बनर्जी के विधायक क्या चुनाव में फायदे के लिए सब कर रहे हैं और इसको लेकर अब हिंदू संगठन तैयार है। बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी पर माहौल गर्मा गया है। दर्शकों मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को हुमायूं बाबरी की नींव रखना चाहते हैं। उससे पहले बाबा बागेश्वर के साथ हिंदुओं ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में बाबरी के खिलाफ गीता पाठ की पूरी तैयारी है। हिंदू संगठन ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को गीता पाठ किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सनातन यात्रा भी निकलेगी। इन दोनों घटनाओं के साथ उसी दिन टीएमसी की राजनीतिक रैली भी होनी है। यानी ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में 3 मोर्चों के बीच फंस गई हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए टीएमसी पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं गीता पाठ का ऐलान करने वाले निर्गुणानंद भी बाबरी के विरोध में हैं। निर्गुणानंद महाराज ने कहा, मस्जिद बनाने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबरी की जगह अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा, अगर बाबरी की नींव पड़ी तो इसका विरोध किया जाएगा और इसका विरोध बड़े लंबे समय से तैयार भी किया जा रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं निर्गुणानंद महाराज। ये व्यक्तिगत रूप से कोई अपना कोई बोले हैं कोई मस्जिद बनाएंगे। भारत में ये मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा और गुम्फा ये सब बनाने का आज़ादी है और वो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात में आपत्ति है, जिस बाबर ने हम लोग को लूटा, जिस बाबर ने इतना हिंदू को अपने घर उजाड़ा, इतना कत्ल किया, उस बाबर का नाम खाली वो चेंज कर दे, बाकी मस्जिद में कोई हिंदुओं का कोई आपत्ति नहीं है। हम तो अयोध्यावासी हैं और हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ हिंदू मुसलमानों का भाईचारा भी है। कल का दिन झंडारोहण हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथों से हुआ है। पूरा देश विदेश जान रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने धर्म ध्वज फहराया है। अच्छी बात है, हम भी साक्षी रहे। और हम ज़्यादा राजनीति में नहीं रहते, लेकिन जो अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या धर्म की नगरी है।
अयोध्या में भाईचारा है, अयोध्या में हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद नहीं है और अयोध्या में एक ऐसी नगरी है कि यहाँ हर धर्म के हर जात के देवता यहाँ विराजमान है, सभी का सम्मान है। ये ममता बनर्जी के इशारे से ये बाबरी मस्जिद का ये शगुफा छोड़ा गया है, लेकिन निश्चित रहिए हो सकता है शिलान्यास होगा, लेकिन बाबरी मस्जिद भारत का हर हिंदू, चाहे वो बंगाल का हो या बंगाल के बाहर से हो, ये बाबरी मस्जिद हम लोग फिर से इस अस्तित्व को नहीं पनपने देंगे। बाबरी का बवंडर आ गया है और 6 दिसंबर को ममता के विधायक कह रहे हैं कि हम बाबरी के लिए पूरी तैयारी करने वाले हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं, देखिए बाबरी मस्जिद बनाने के पोस्टर लग गए मुर्शिदाबाद में, फुल फ्रेम दिखाइए। ये पोस्टर लगाए ममता के विधायक ने। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इसके लिए पश्चिम बंगाल में हिंदू सनातन यात्रा निकालने वाले हैं। यानी एक तरफ बाबरी की बात तो हिंदुओं की यात्रा की तैयारी। हिंदुओं ने 6 दिसंबर की पूरी तैयारी की है और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इसी तर्ज पर गीता पाठ की तैयारी हो रही है। अगर वो बाबरी की बात कहेंगे तो यहां गीता पाठ होगा, देखिए जरा। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। क्या 6 दिसंबर को बंगाल में बवंडर आने वाला है? क्या ममता बनर्जी बंगाल को हिंसा की आग में झोंकना चाहती हैं? क्या चुनावी फायदे के लिए हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर भड़काऊ तकरीर दे रहा है? ये वो सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से देश में पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब बाबा बागेश्वर ने दिया। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। हिंदुओं ने ऐलान कर दिया, चाहे कलकत्ता हो या मुर्शिदाबाद, बाबरी की याद जहन में रहे तो ठीक, अगर नींव डालने की कोशिश हुई तो जवाब करारा मिलेगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ममता बनर्जी के विधायक क्या चुनाव में फायदे के लिए सब कर रहे हैं? और इसको लेकर अब हिंदू संगठन तैयार है। बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी पर माहौल गर्मा गया है। दर्शकों, मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को हुमायूं बाबरी की नींव रखना चाहते हैं। उससे पहले बाबा बागेश्वर के साथ हिंदुओं ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में बाबरी के खिलाफ गीता पाठ की पूरी तैयारी है। हिंदू संगठन ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को गीता पाठ किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सनातन यात्रा भी निकलेगी। इन दोनों घटनाओं के साथ उसी दिन टीएमसी की राजनीतिक रैली भी होनी है। यानी ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में 3 मोर्चों के बीच फंस गई हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए टीएमसी पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं गीता पाठ का ऐलान करने वाले निर्गुणानंद भी बाबरी के विरोध में हैं। निर्गुणानंद महाराज ने कहा, मस्जिद बनाने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबरी की जगह अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा, अगर बाबरी की नींव पड़ी तो इसका विरोध किया जाएगा और इसका विरोध बड़े लंबे समय से तैयार भी किया जा रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं निर्गुणानंद महाराज। ये व्यक्तिगत रूप से कोई अपना कोई बोले हैं कोई मस्जिद बनाएंगे। भारत में ये मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा और गुम्फा ये सब बनाने का आज़ादी है और वो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात में आपत्ति है, जिस बाबर ने हम लोग को लूटा, जिस बाबर ने इतना हिंदू को अपने घर उजाड़ा,
इतना कत्ल किया, उस बाबर का नाम खाली वो चेंज कर दे, बाकी मस्जिद में कोई हिंदुओं का कोई आपत्ति नहीं है। हम तो अयोध्यावासी हैं और हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ हिंदू मुसलमानों का भाईचारा भी है। कल का दिन झंडारोहण हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथों से हुआ है। पूरा देश विदेश जान रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने धर्म ध्वज फहराया है। अच्छी बात है, हम भी साक्षी रहे। और हम ज़्यादा राजनीति में नहीं रहते, लेकिन जो अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में भाईचारा है, अयोध्या में हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद नहीं है। और अयोध्या में एक ऐसी नगरी है कि यहाँ हर धर्म के, हर जात के देवता यहाँ विराजमान है, सभी का सम्मान है। ये ममता बनर्जी के इशारे से ये बाबरी मस्जिद का ये शगुफा छोड़ा गया है। लेकिन निश्चित रहिए, हो सकता है शिलान्यास होगा, लेकिन बाबरी मस्जिद भारत का हर हिंदू, चाहे वो बंगाल का हो या बंगाल के बाहर से हो, ये बाबरी मस्जिद हम लोग फिर से इस अस्तित्व को नहीं पनपने देंगे।